Hello students, welcome to my channel Academic Seed. We are going to solve fourth question remaining parts. Students, अगर आपको PDF फॉर्म में सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. वहाँ पर आपको सभी प्रॉब्लम्स जो हैं इनके सॉल्यूशंस आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे. क्लियर? एज इट इज़ मिलेंगे. और वहाँ पर आपको जाकर जस्ट क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और PDF को डाउनलोड करना है. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दी सिक्स्थ पार्ट. सिक्स्थ पार्ट जो है आपके पास फोर्थ क्वेश्चन का, वो कह रहा है 0.2, 0.22, 0.222, 0.4 टाइम्स 2. आपको स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है. फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास a1 दैट इज इक्वल टू 0.2, कॉमा सेकेंड टर्म a2 इज इक्वल टू 0.22. Similarly, A3 third term is equal to 0.3 times 2. Now A4, which is the fourth term, is equal to 0.4 times 2. Students, डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, D1 इक्वल टू A2 माइनस A1 लिखना है. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म क्या है आपके पास 0.22. इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसके साथ, फर्स्ट टर्म के साथ, जो कि है 0.2. तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 0.02 आएगा डिफरेंस. तो डिफरेंस 1 क्या आ गया आपके पास 0.02. वैसे ही आप डिफरेंस 2 निकालेंगे A3 माइनस A2 करके, यानी कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. व्हाट इज द थर्ड टर्म? थर्ड टर्म इज 0.222 माइनस 0.22 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0.002. नाउ डिफरेंस 3 निकालेंगे आप, जो कि D3 होता है A4 माइनस A3. व्हाट इज द फोर्थ टर्म? फोर्थ टर्म इज 0.1234 माइनस 0.222 विच इज योर थर्ड टर्म. तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 0.123 टाइम्स n2. क्लियर? 3 टाइम्स 0 n2. अब आप देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके पास डिफरेंस 1 आया है वो अनइक्वल है किसके, डिफरेंस 2 के, और डिफरेंस 2 अनइक्वल है किसके, डिफरेंस 3 के. दैट मीन्स योर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम. कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास, सेम नहीं है. कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम. देयरफॉर द अबव सीरीज इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज. कॉमन डिफरेंस अगर आपका सेम नहीं आता है तो हम क्या कहते हैं, हेंस अबव सीरीज इज नॉट एन एपी सीरीज. ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया यहां पे. क्लियर है? नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दी सेवंथ पार्ट. सेवंथ पार्ट आप क्या कह रहा है, 0, -4, -8, -12. सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट टर्म बतानी है. फर्स्ट टर्म इज A1 विच इज इक्वल टू 0. सेकेंड टर्म इज A2 विच इज इक्वल टू -4. थर्ड टर्म इज A3 विच इज इक्वल टू -8. एंड फोर्थ टर्म A4 इज इक्वल टू -12. Now you will find out the difference 1 which will be equal to A2 minus A1. A2 क्या है स्टूडेंट्स, -4. इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे 0 के साथ तो क्या रिजल्ट आएगा, -4 आएगा. सिमिलरली आप डिफरेंस 2 निकालोगे A3 माइनस A2 करके. A3 मीन्स थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. थर्ड टर्म क्या है आपके पास, -8. इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे सेकेंड टर्म के साथ, जो कि आपके पास -4. सो इट विल बिकम -8 माइनस माइनस विल प्लस, सो +4. दैट मीन्स -4. D2 क्या आ गया आपके पास, -4 आ गया. सिमिलरली आप D3 निकालेंगे. D3 क्या होगा, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म. फोर्थ टर्म इज -12 माइनस थर्ड टर्म इज -8 which will be equal to -12 minus minus will be +8. That will become -4. Students, your difference 1 is equal to difference 2 and difference 2 is equal to difference 3. That means the common difference is same. What is the common difference? D.
एंड डी की वैल्यू क्या आई है आपके पास, -4 आ गई है। डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास स्टूडेंट्स, -4। वी कैन से दैट द कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, hence the above series is an arithmetic progression series, hence the above series is an arithmetic progression series. Now what you have to do, you have to find out the next three terms. तो next three terms यानी कि a5 को आप कैसे find out करोगे, a4 plus d करके। what is a4? a4 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, what is the fourth term? fourth term is -12, -12 plus ब्रैकेट स्टार्ट -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो -12, 12 माइनस 4 विल बी -16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस हो जाएगा, 12 प्लस 4 विल बी 16 और माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। अब आप सिक्स टर्म को निकालेंगे, सिक्स टर्म कैसे आएगी आपके पास, a5 प्लस डिफरेंस। व्हाट इज द फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म इज -16 एंड व्हाट इज द डिफरेंस, -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, so minus sign as it is आएगा, 16 minus 4 will be 20. Now you will find out the seventh term. Seventh term will be a6 plus d. What is the sixth term? Sixth term is -20. You will add with the difference. This will become -24. तो आपके पास next three terms कौन कौन सी आ गई स्टूडेंट्स, a5 is equal to -16, a6 is equal to -20 and the seventh term a7 is equal to -24. Hence three more terms are -16, -20, -24. This is your answer. Now I am going to move on to the eighth part. एट्थ पार्ट स्टूडेंट्स आपसे क्या कह रहा है, आपको फर्स्ट टर्म गिवन है a1 विच इज इक्वल टू -1/2, सिमिलरली योर सेकेंड टर्म इज इक्वल टू -1/2 एंड थर्ड टर्म इज ऑल्सो -1/2, फोर्थ टर्म इज ऑल्सो इक्वल टू -1/2। आपके पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स क्या है, सेम है, उनके साइंस भी सेम है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिफरेंस वन को निकालेंगे, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है आपके पास, -1/2, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है किसके साथ, फर्स्ट टर्म के साथ, जो कि आपके पास -1/2 है। -1/2 को एज इट इज कर लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2। अब आप क्या ले लोगे स्टूडेंट्स, एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, -1 + 1, so -1 + 1 will become 0. So your d1 that is the difference 1 will be equal to 0. Similarly आप d2 को निकालोगे, d2 क्या होता है आपके पास, a3 minus a2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। व्हाट इज द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म इज -1/2, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसके साथ, -1/2 के साथ, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2। आप इसको यहां पर भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, -1/2 प्लस 1/2 को आप कैंसिल आउट कर दोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली आप डिफरेंस 3 को निकालोगे, डिफरेंस 3 क्या होगा, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। व्हाट इज द फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म इज -1/2 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -1/2 विच विल बी इक्वल टू -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2। क्लियर, सो -1/2 से आप +1/2 को कैंसिल आउट कर दोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 0। आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, d1 is equal to d2 is equal to d3, that means common difference of the above arithmetic progressions is same. Difference is equal to how much, 0, difference किसके इक्वल आया, 0, that means the common difference is same. कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपके पास, सेम आ गया है, देयरफॉर यू कैन से दैट द अबव सीरीज इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। अबव
series is an arithmetic progression series. Now you will find out the next three terms. Next three terms क्या होगी आपके पास? A5. A5 को आप कैसे निकालोगे? A4 में ऐड करके डिफरेंस को. What is the fourth term? फोर्थ टर्म क्या है स्टूडेंट्स आपके पास? -1/2. इसमें आप ऐड करोगे 0 को तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास? -1/2. सिमिलरली आप सिक्स टर्म को फाइंड आउट करोगे कैसे? A5 प्लस डिफरेंस के साथ. व्हाट इज द फिफ्थ टर्म? फिफ्थ टर्म इज -1/2 प्लस 0. दिस विल बिकम -1/2. Similarly, you will find out the seventh term. Seventh term will be equal to A6 plus D. Sixth term is -1/2. You will add with 0. This will become -1/2. Therefore, the next three terms are also -1/2, -1/2, -1/2. So, the three more terms are -1/2, -1/2, -1/2. This is your answer. Moving on to the next part. Next part is students 1, 3, 9, 27. First of all, what you will do? You will find out the first term. First term is your 1, second term is your 3, and the third term is your 9. Fourth term is equal to 27. Now you will find out the difference one. Difference one will be equal to second term minus first term. What is second term? 3 minus first term will be 1, which will be equal to 2. Similarly, difference 2 will be equal to third term minus second term. What is the third term? 9. And what is the second term? 3. So 9 minus 3 will be equal to 6. Difference 3 will be equal to fourth term minus third term. Fourth term is 27 minus 9. This will become how much? 18. Hence you can say that difference 1 is not equal to difference 2 and difference 2 is not equal to difference 3. Therefore, the common difference is not same. When common difference is not same, the above series is not an arithmetic progression series. The common difference is not same. Hence, the above series is not an arithmetic progression series. Clear? This is your answer. तो हम नेक्स्ट थ्री जो आपके पास टर्म्स होगी उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि इनके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम नहीं है. I am going to move on to the 10th part now. 10th part is saying that a, 2a, 3a, 4a. So first term will be equal to a, second term will be equal to 2a, third term will be equal to 3a, and fourth term will be equal to 4a. Now you will find out the difference one. Difference one will be equal to second term minus first term. What is second term? 2a. Subtracted by a, this will become a. Similarly, difference 2 will be equal to a3 minus a2. What is the third term? Third term is 3a minus second term is 2a. This will become a. Difference 3 will be equal to a4 minus a3. What is the fourth term? Fourth term is 4a minus a3. That means third term is 3a. 4a minus 3a will be a. Hence, the difference 1 is equal to difference 2 and difference 2 is equal to difference 3. That means the common difference is equal to a. Common difference क्या आ गया आपके पास? a आ गया है. Common difference is same. Common difference क्या आ गया आपके पास? Same आ गया students. That's why we can say that therefore the above series is an arithmetic progression series. Clear? Now what you will do? You will find out the next three terms. That means a5. a5 will be equal to fourth term plus difference. What is the fourth term?
फोर्थ टर्म इज स्टूडेंट्स A4। फोर्थ टर्म क्या है आपके पास? A4 है। A4 क्या है आपके पास? नॉट A4 बट इट इज 4A। 4A 4A is the fourth term and plus difference is A. This will become 5A. Clear? Fourth term is 4A. You will add with A, this will become 5A. Similarly, you will find the sixth term. Sixth term will be equal to fifth term plus difference. What is the fifth term? 5A. You will add it with A, this will become 6A. Similarly, seventh term will be equal to A6 plus difference. What is the sixth term? 6A plus A, this will become 7A. Your fifth term, that is A5, is equal to 5A, comma, sixth term A6 is equal to 6A, and A7 is your seventh term, which is equal to 7A. Clear? So the next three more terms are 5A, comma, 6A, comma, 7A, and this is your answer. Moving on to the next part, students. Next part is your 11th part. 11th part is saying that A, comma, A square, comma, A cube minus, comma, A4. अब आपके पास टर्म्स किस में आ रही है? स्क्वायर, क्यूब और क्वाड्रेटिक फॉर्म में। क्लियर? स्क्वायर, क्यूब और क्वाड्रपल फॉर्म में, सॉरी। तो आपके पास फर्स्ट टर्म क्या होगी? A1 इक्वल टू A होगी। सेकेंड टर्म A2 विल बी इक्वल टू A स्क्वायर। थर्ड टर्म A3 will be equal to A cube, and fourth term A4 will be equal to A raised to the power 4. अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? डिफरेंस 1 को निकालेंगे। डिफरेंस 1 क्या होगा आपके पास? A2 माइनस A1। व्हाट इज A2? A2 इज A स्क्वायर माइनस A। A स्क्वायर माइनस A मीन्स A आप कॉमन ले लोगे यहाँ पर, तो A माइनस 1 क्या आ जाएगा आपके पास? ब्रैकेट में आ जाएगा। Similarly, you will find out the difference 2. Difference 2 will be equal to third term minus second term. Third term is your A cube minus second term is your A square. अब आप यहाँ पे कॉमन क्या ले लोगे? A square को कॉमन ले लोगे। A square जब आप कॉमन ले लोगे, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? A minus 1 आ जाएगा। Similarly, you will find out the difference 3. Difference 3 will be equal to fourth term minus third term. A4 minus A3. Fourth term is A raised to the power 4 minus third term is your A raised to the power 3, which will be equal to, डिफरेंस क्या ले लोगे आप कॉमन? A क्यूब ले लोगे। यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा? A क्यूब, ब्रैकेट में आपके पास क्या आ जाएगा? A माइनस 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंस 1 इज नॉट इक्वल टू डिफरेंस 2 एंड डिफरेंस 2 इज नॉट इक्वल टू डिफरेंस 3। दैट मीन्स द कॉमन डिफरेंस बिटवीन दी थ्री डिफरेंसेस इज नॉट सेम। आपके पास D1 अनइक्वल है D2 के और D2 अनइक्वल है D3 के। दैट मीन्स द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम नहीं है। हेंस यू कैन नॉट फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यू विल से दैट देयरफॉर द अबव सीरीज इज नॉट an arithmetic progression series. Here, the above series is not an arithmetic progression series. Why it is not an arithmetic progression series, students? Because the common difference between them is not same. Common difference क्या है? वो same नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि above जो arithmetic progression series है, a, a square, a cube, a raised to the power 4 is not having a common difference. That's why this series is not an arithmetic progression series. Moving on to the next part, students. Next part आपके पास रूट में गिवन है। √2, √8, √18, √32. This is the most important question, students. most important question. देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप डिफरेंस निकालेंगे। फर्स्ट टर्म इज योर √2, second term is your √8, and what is the third term? A3 is equal to √18, and fourth term is equal to √32. Clear? Now you will find out the difference one. Difference one will be equal to A2 minus A1. Second term minus first term. What is the second term? √8. What is the first term?
√2। √8 को आप क्या करेंगे, फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस √2। अब आप इसमें कॉमन ले लेंगे 2 को, तो ये रूट के बाहर चला जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 2√2 माइनस √2। अब आप इसमें कॉमन क्या ले लोगे, रूट को, √2 को, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 विच विल बी इक्वल टू √2। सो d1 इज इक्वल टू हाउ मच, √2। d1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, √2 आ गई। कैसे आई स्टूडेंट्स, आपने 8 के फैक्टर्स निकाले, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसमें से में आपने 2 को कॉमन ले लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 4, क्लियर, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो दैट्स वाई आई हैव टेकन आउट 2 फ्रॉम द स्क्वायर रूट वैल्यू। स्क्वायर रूट के बाहर मैंने 2 को किस लिए ले लिया वो मैंने आपको बता दिया, √2 आपका एज इट इज रहेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना था √2 के साथ, √2 को मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया आपके पास 2 माइनस 1 विच विल बी इक्वल टू √2, 2 माइनस 1 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय √2 विल बी √2। Similarly, you will find out the difference 2. Difference 2 will be equal to third term minus second term. What is the third term, students? Third term is √18. You will subtract it with second term. Second term is your √8. अब आप इसके फैक्टर्स निकालिए स्टूडेंट्स, √18 के, 3 3 are 9 and 9 2 are 18 माइनस, अब आप फैक्टर्स निकालिए √8 के, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 3 आपका क्या आ रहा है कॉमन, तो 3 को आप स्क्वायर रूट के बाहर ले जाएंगे, ये बन जाएगा 3√2 माइनस, यहाँ पे आप देखिए 2 क्या बन रहा है आपके पास, कॉमन बन रहा है, तो 2 को आप बाहर लेके जाएंगे और रूट के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, रूट के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, √2 आ जाएगी, क्लियर। 3 3 सा क्या होता है 9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन आउट 3 आउटसाइड। सिमिलरली आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 2 को मैंने कहाँ ले लिया, स्क्वायर रूट के बाहर। अब क्या करेंगे आप, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन किसको लेंगे आप, √2 को, √2 को आप कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 विच विल बी इक्वल टू √2, 3 माइनस 2 इज 1, सो √2 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब आप निकालेंगे डिफरेंस ऑफ 3, d3, d3 विल बी इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म क्या है स्टूडेंट्स आपके पास, √32, √32 को आप किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, थर्ड टर्म के पास साथ, थर्ड टर्म क्या है आपके पास √18, क्लियर। अब आप √32 के फैक्टर्स निकालोगे, क्या होंगे फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 2 are 16 एंड 16 2 are 32। सिमिलरली आप 9 के फैक्टर्स निकालिए यहाँ पे, सॉरी 18 के, 3 3 are 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 3 are 9 and 9 2 is 18, this is 3, don't get confused, this is 3 multiply by 3 multiply by 2, 3 3 are 9 and 9 2 are 18। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, 2 एंड अनदर 2 का पेयर आपके पास बन गया, यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है स्टूडेंट्स, तो आपके पास बाहर क्या वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट के 4, 4 क्यों आएगी, 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 2 are 16 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 is 4, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन आउट 4 आउटसाइड दी स्क्वायर रूट वैल्यू। स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच गया, 2 बच गया, माइनस 3 3 are 9 and square root of 9 is 3, that's why I am taking out 3 outside the square root value। square root के अंदर क्या बच गया, √2। अब आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, √2 को कॉमन आप ले लोगे, 4 माइनस 3 कर लोगे आप, 4 माइनस 3 विल बी 1, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ √2 एज इट इज। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास जो डिफरेंस 1 है वो किसके इक्वल आ गया है, डिफरेंस 2 के, और डिफरेंस 2 किसके इक्वल आ गया है, डिफरेंस 3 के, दैट मीन्स द कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम इज सेम विच इज इक्वल टू √2। √2 जो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया है वो क्या है, सेम आ गया है, एंड यू विल राइट इट ओवर हियर दैट द कॉमन डिफरेंस is same, therefore the above series is an arithmetic progression series।
therefore above series is an arithmetic progression series. क्लियर? अब क्या करेंगे आप फिफ्थ टर्म को निकालेंगे यानी कि नेक्स्ट थ्री टर्म्स को. तो फिफ्थ टर्म आपकी कैसे निकलेगी? फोर्थ टर्म को जब आप ऐड करोगे डिफरेंस के साथ. व्हाट इज द फोर्थ टर्म? फोर्थ टर्म इज रूट 32. रूट 32 को आप ऐड किसके साथ करोगे? रूट 2 के साथ. क्लियर? तो इसको ऐड करने के लिए आपको रूट 32 को आप कैसे लिख सकते हो? 4 रूट 2. वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया है ऊपर कि आप कैसे लिख सकते हो रूट 32 को 4 रूट 2 के फॉर्म में. इस पे आप ऐड करोगे रूट 2 को तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास? 4 + 1 विल बी 5, सो इट विल बिकम 5 रूट 2. सो फिफ्थ टर्म इज योर 5 रूट 2. सिमिलरली अब आप क्या निकालोगे स्टूडेंट्स? आप निकालोगे सिक्स टर्म को. क्लियर? सिक्स टर्म को आप निकालोगे. कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स? अब देखिए यहां पर सिक्स टर्म को आप निकालोगे a5 प्लस डिफरेंस करके. व्हाट इज द फिफ्थ टर्म? फिफ्थ टर्म इज 5 रूट 2. इसमें ऐड क्या करोगे आप? रूट 2 की वैल्यू को. सो 5 + 1 विल बी 6, सो दिस विल बिकम 6 रूट 2. सिक्स टर्म आपके पास क्या आ गई? 6 रूट 2 आ गई स्टूडेंट्स. सेवंथ टर्म विल बी इक्वल टू a6 प्लस d. व्हाट इज द सिक्स टर्म? सिक्स टर्म इज 6 रूट 2. इसमें ऐड कर दोगे आप रूट 2 की वैल्यू को. सो दिस विल बिकम 7 रूट 2. What will be the seventh term? Seventh term will be 7 root 2. Clear? Now you will write it over here as the fifth term a5 is equal to 5 root 2. Similarly, sixth term a6 is equal to 6 root 2. And the seventh term is equal to 7 root 2. Seventh term a7 is equal to 7 root 2. Students, आपके पास जो वैल्यूज गिवन थी स्टार्टिंग में वो किस फॉर्म में थी? रूट 2, रूट 8, रूट 18, रूट 32. और हमारे पास जो फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ टर्म की वैल्यूज आई है वो किस फॉर्म में आई है? देखिए आप 5 रूट 2, 6 रूट 2, 7 रूट 2. अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में? रूट की फॉर्म में. यानी कि जो 5 आपके पास आउटसाइड है इसको हम कहाँ लेके आएंगे? रूट के अंदर लेके आएंगे. कैसे लेके आएंगे स्टूडेंट्स? आप देखिए 5 रूट 2 को आप कैसे लिख सकते हो? 5 रूट 2 की वैल्यू को आप कैसे लिख सकते हो स्टूडेंट्स? देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हो. जब आप 5 को कॉमन ले लोगे तभी तो आपका 5 रूट के बाहर आएगा और वही आपके पास यहाँ पे लिखा गया है. 5 रूट 2 का मीनिंग क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2. यू हैव टेकन 5 एज द कॉमन. 5 5 का क्या होता है? 25 और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5. दैट्स वाई यू हैव टेकन आउट 5 आउटसाइड द स्क्वायर रूट. 5 को आप क्यों स्क्वायर रूट के बाहर लेके गए हो? क्योंकि यहाँ पे 5 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है. और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5. इसलिए आपने 5 को कहाँ लेके गए थे? आप बाहर लेके गए थे स्क्वायर रूट के. और मैं इसको कहाँ लेके आ गया हूँ? स्क्वायर रूट के अंदर. आपको अब कंफ्यूजन तो नहीं है? 5 5 का क्या होता है? 25 एंड 25 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 50. सो इट विल बिकम रूट 50. क्लियर? सिमिलरली 6 रूट 2 को आप कैसे लिख सकते हो? स्क्वायर रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2. 6 6 का क्या होता है? 36. 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6. दैट्स वाई आपके पास 6 कहाँ था? स्क्वायर रूट के बाहर था. या फिर आप यूं भी कह लीजिए 6 आपने क्या ले लिया? कॉमन. और कॉमन को आप कहाँ लेके चले गए? स्क्वायर रूट के बाहर. अब मैं इसको कहाँ लेके आ गया हूँ? कॉमन वैल्यू को, यानी कि 6 को मैं कहाँ लेके आ गया हूँ? स्क्वायर रूट के अंदर. अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा. 6 6 36. 36 इंटू 2 विल बी 36 multiplied by 2 will be 72. So this will become root 72. अब आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 7 रूट 2. 7 रूट 2 को आप कैसे निकालोगे? स्क्वायर रूट करके. इसका 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2. क्लियर? 7 को हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे. तो कॉमन की वैल्यू आप कहाँ ले गए थे? स्क्वायर रूट के बाहर. अब मैं इसको कहाँ लेके आ गया हूँ? स्क्वायर रूट के अंदर. 7 7 49 and 49 multiplied by 2 will be 98. So this will become square root of 98. This is your answer. So the next three terms, that is a5, a6 and a7, are root 50, comma root 72
कॉमा रूट 98। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको क्लियर है ये पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 थोड़ा सा लेंथी था स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें आपके पास वैल्यूज रूट में गिवन थी। अदरवाइज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है स्टूडेंट्स तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आई एम गोइंग टू सॉल्व दी 13th पार्ट नाउ। ये भी सिमिलर है आपका पार्ट नंबर 12 से। आपके पास फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, √3 गिवन है। सिमिलरली आपके पास सेकेंड टर्म क्या गिवन है, √6, और थर्ड टर्म इज गिवन टू यू एज √9। फोर्थ टर्म इज गिवन टू यू एज √12। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो डिफरेंस वन आएगा वो किसके इक्वल आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो सेकेंड टर्म इज योर √6, यू विल सब्ट्रैक्ट इट विद √3। क्लियर। अब आप इसके फैक्टर्स निकालोगे स्टूडेंट्स। फैक्टर्स किस फॉर्म में निकालोगे, 6 के 2 × 3 माइनस √3। क्लियर। तो इसका आप √3 को क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे। तो आपके पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 - 1। √3 को आपने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आपके पास क्या बच गया, √2 सॉरी √2 - 1 बच गया। √2 - 1 कहाँ बच गया आपके पास, ब्रैकेट के अंदर। सिमिलरली आप डिफरेंस 2 को निकालोगे। डिफरेंस 2 होगा आपके पास थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। व्हाट इज द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म इज √9। यू विल सब्ट्रैक्ट इट विद सेकेंड टर्म विच इज √6। आप √9 को 3 × 3 × 3 करके लिख सकते हैं। सॉरी 3 × 3 = 9, 3 × 3 ओनली। You can write 9 as 3 × 3 square root minus you will write √6 as 3 × 2। अब इसमें आप कॉमन क्या ले सकते हो स्टूडेंट्स, √3 को। √3 को आप कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या वैल्यू आएगी, 3 √3 माइनस √2। √3 माइनस √2 आपके पास कहाँ आ जाएगी वैल्यू, ब्रैकेट में आ जाएगी स्टूडेंट्स। क्लियर। या फिर आप यूं भी कह सकते हो इसको, 3 × 3 will be 9, so this will become 3 × 3 will become 3 only। क्लियर। 3 × 3 is 9 और √9 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 3 आ जाएगी कॉमन लेकर, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 × 2। क्लियर। ये आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 3 माइनस √6। आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अब आगे कॉमन भी नहीं ले सकते आप इसमें कुछ, तो आप इसको एज इट इज रहने दोगे। यानी कि डिफरेंस 2 आपके पास क्या आ गया, 3 माइनस √6 आ गया है। क्लियर। अब आप डिफरेंस 3 को निकालेंगे। डिफरेंस 3 विल बी फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। व्हाट इज द फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म क्या है आपके पास, √12 है। √12 को आप किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, √9 के साथ। √12 को आप कैसे लिख सकते हो स्टूडेंट्स, 2 × 2 = 4 and 4 × 3 = 12 minus √9 will be 3 only। 3 × 3 that means square root of 3 × 3 will be 3 only। So you can write it over here as 2 × 2 में आप क्या कॉमन ले लोगे, 2 को कॉमन ले लोगे तो 2 आपका कहाँ जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर। 2 √3 - 3 आ जाएगा आपके पास डिफरेंस नंबर 3। अब देखिए आपके पास डिफरेंस 1 जो है वो इक्वल नहीं है किसके, डिफरेंस 2 के, और डिफरेंस 2 इज नॉट इक्वल टू डिफरेंस 3। दैट मीन्स द कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस बिटवीन द सीरीज is not same, hence the above series is not an arithmetic progression series। क्लियर, क्लियर है, क्योंकि डिफरेंस आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या है वो सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पे √3 ब्रैकेट स्टार्ट √2 - 1 आया है। सेकेंड डिफरेंस आपके पास क्या है, 3 माइनस √6 आया है। और थर्ड डिफरेंस आपके पास कंप्लीटली डिफरेंट आया है, 2 √3 - 3 आया है। दैट्स वाई द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, hence the 13th part is not having an arithmetic progression series।
मूविंग ऑन टू दी 14th पार्ट। 14th पार्ट क्या कह रहा है आपसे? फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास? 1 स्क्वायर है। सेकेंड टर्म जो है आपके पास वो क्या है? 3 का स्क्वायर। थर्ड टर्म जो है आपके पास दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर एंड फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। स्टूडेंट्स 1 स्क्वायर is equal to 1 only. Clear? And the second term is having 3 square. 3 square क्या होगा आपके पास? 9. Third term is having 5 square. 5 square is 25. So you can write A3 equal to 25. Similarly, fourth term A4 is equal to 7 square which is 49. Clear? आप क्या करेंगे? आप डिफरेंस 1 निकालेंगे। डिफरेंस 1 क्या होगा आपके पास? A2 minus A1. That is second term minus first term. सेकेंड टर्म आपके पास 9 है, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है? 1. 9 minus 1 will be 8. Similarly, difference 2 is equal to third term minus second term. What is the third term? 25. 25 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे सेकेंड टर्म के साथ जो कि आपके पास 9 है. So 25 minus 9 will be 16. Similarly, D3 which is the difference 3 will be fourth term minus third term. What is the fourth term? 49 minus 25. Which will be equal to how much? 24. You can clearly see that the difference 1 is not equal to difference 2 and difference 2 is not equal to difference 3. Hence you can say that the common difference between the above series is not same. Difference 1 क्या है आपके पास? 8 आया है। Difference 2 क्या है? 16. Difference 3 क्या है? 24. तो आप क्या कहोगे लास्ट में कि जो कॉमन डिफरेंस है above सीरीज के बीच में वो सेम नहीं है। Common difference between the series is not same. Hence, the above series is not an arithmetic progression series. Hence, the above series is not an arithmetic progression series. Clear है स्टूडेंट्स? क्यों ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज नहीं है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है इनके बीच पे सीरीज के बीच में वो क्या है? सेम नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट इज द 15th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। 15th पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म गिवन है 1 स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड टर्म इज गिवन टू यू एज 5 स्क्वायर। थर्ड टर्म इज गिवन टू यू एज 7 स्क्वायर एंड last term which is the fourth term is given to you as 73. Clear? तो आप a1 को क्या लिख सकते हो? 1 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 ही होगा। a2 which is the second term 5 square. 5 square is 25 comma third term a3 will be equal to 7 square will be 49. Similarly fourth term a4 will be equal to 73 as it is. Clear? अब आप क्या करोगे? डिफरेंस 1 को निकालोगे स्टूडेंट। डिफरेंस 1 विल बी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म इज 25 minus 1 which will be equal to 24. Now you will find out the difference 2. Difference 2 will be equal to third term minus second term. What is the third term? 49 minus 25. This will become 24. Clear? Similarly, you will find out the difference 3. Difference 3 will be equal to fourth term minus third term. What is the fourth term? 73. You will subtract it with 49. So 73 minus 49 will become 24 only. Clear? अब देखिए आपके पास डिफरेंस क्या आ गया है? सेम आ गया है। D1 is equal to D2 and D2 is equal to D3 which is equal to 24. That means difference is equal to 24. Hence you can say that common difference is same. Common difference is same, therefore the above series is an arithmetic progression series. Therefore the above series is an arithmetic progression series. Clear? अब क्या करोगे स्टूडेंट्स? आप नेक्स्ट 3 टर्म्स को निकालोगे, यानी कि फिफ्थ टर्म को निकालोगे। फिफ्थ टर्म क्या होगी आपके पास? a4 प्लस t। a4 क्या था आपके पास? 73। 73 में आप ऐड करोगे 24 को, तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास? 97।
Similarly, you will find out the sixth term. Sixth term will be fifth term plus difference. Fifth term क्या है आपके पास 97. You will add it with 24. This will become 121. Similarly, seventh term will be equal to A6 plus difference. That is the sixth term. Sixth term क्या है आपके पास 121 plus 24. This will become 145. Hence, you can say that the fifth term A5 is equal to 97 and sixth term A6 is equal to 121 and the A7, which is the seventh term, which will be equal to 145. Therefore, the three more terms are 97, 121, 145. And this is your answer. This was the last part of the question number 4, and in the next video I will solve the exercise 5.2 question number 1. I hope आपको ये सारे के सारे parts clear हैं question number 4 के. In case you have any doubt related to this question, you can ask me in the comment section. I will clarify your doubt. और मैं स्टूडेंट्स आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस भी स्टूडेंट को मेरी PDF फॉर्मेट में ये सॉल्यूशन चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पे जा सकता है. वहाँ पे PDF मैं शेयर कर दूंगा सॉल्यूशंस के. आप वहाँ से PDFs ले सकते हो और उसको देख सकते हो सॉल्यूशन को. और रही बात आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फंडामेंटल समझाने के, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा. उस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या है, सीरीज क्या होती है और आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या होता है. उसको मैं बहुत ही ईजी वे में आपको बहुत ही क्लियरली समझा दूंगा. ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट्स.